हेलो दोस्तों, वेलकम। और इस वीडियो में हम वृत्त चैप्टर क्लास 9 मैथ्स की थ्योरम 10.6 और 10.7 दोनों करेंगे, क्योंकि 10.7 जो है वो 10.6 का ही विलोम है, उसी का ही कन्वर्स है। तो ये थ्योरम क्या कहती है? 10.6 थ्योरम कहती है कि एक वृत्त जो है, अगर उसकी जीवाएं बराबर हैं, देखो तो बराबर जीवाएं खींचते हैं। मैं एक जीवा ये खींच लेता हूं जिसकी लंबाई ये 6 है, और एक की दूसरी जीवा ये दोनों जीवाएं बराबर हैं। हमें यह प्रूव करना है कि ये जो दोनों जीवाएं हैं ये केंद्र से एक समान दूरी पर हैं। जब हम बात करते हैं किसी बिंदु से दूरी की, तो हमेशा एक परपेंडिकुलर यानी एक लंब ड्रॉ होता है, ठीक है ना। यानी अगर मैं बात करूं कि भाई ये लाइन है और ये बिंदु है, इस रेखा की दूरी इस बिंदु से क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक लंब डालूंगा, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि ये दूरी है। इसी तरह से इस बिंदु से इस पे लंब डालो, तो ये पहले मैं लिख देता हूं ए बी, ये है सी डी, और इस रेखा की दूरी इस बिंदु से क्या होगी यानी केंद्र से क्या होगी, तो मैं एक लंब ड्रॉ करूंगा। और इसी तरह से मैं यहां भी एक लंब ड्रॉ करूंगा यहां पर, ठीक है। तो ये नाम देते हैं एम और एन। लंब अगेन क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि दूरी का मतलब ही वही होता है कि हम लंब डालें उस पर, ठीक है। तो यानी दिया क्या है? दिया है कि ए बी बराबर है सी डी के, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये जो दूरियां हैं ये बराबर हैं, यानी ये जो जीवाएं, समान लंबाई की जो जीवाएं हैं वो केंद्र से समान दूरी पर हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ओ एम और ओ एन बराबर हैं। ऑलराइट, तो अब कैसे करें देखिए। यहां पे इस त्रिभुज को पूरा करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये ड्रॉ किया और ऐसे ही इस त्रिभुज को भी पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ये और ये ट्रायंगल है। एक बात अब देखो ध्यान से, पिछली थ्योरम्स में हमने डिस्कस किया है कि पिछली जो थ्योरम्स है उसमें हमने क्या डिस्कस किया कि जब किसी जीवा पर केंद्र से एक लंब पड़ता है, तो ये जो लंब है इसको समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो एम है ये इसका मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो यहां पर जो है, चूंकि जो ए बी है वो बराबर है सी डी के, तो ए बी का हाफ करेंगे तो क्या होगा, दोनों का हाफ करो, ए बी अपॉन 2 बराबर होगा सी डी अपॉन 2। तो ए बी का हाफ मैं एम बी लिख सकता हूं, और जो सी डी है उसका हाफ में सी एन लिख सकता हूं। और क्यों लिख सकता हूं, क्यों ऐसा है? क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। तो केंद्र से इस जीवा पर लंब डाला तो समद्विभाजित, यानी ये और ये बराबर है, तो इसलिए ये जो है इसका हाफ हो जाएगा और इसलिए ये इसका हाफ हो जाएगा। अच्छा, और मैंने इस तरफ ही क्यों लिखा, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये साइड है और इस ट्रायंगल में ये साइड है, तो हमें ये तो पता चल चुका है कि ये और ये बराबर है। अब देखो साथ में अगर आप देखेंगे तो जो OB है वो बराबर है OC के। क्यों बराबर है OB और OC? क्यों? क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं,
ओके। और साथ में अगर आप देखेंगे तो ये जो एंगल है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल ओ एम बी बराबर है एंगल ओ एन सी, दोनों 90 डिग्री हैं। अब यहां पे प्रॉपर्टी क्या लगेगी ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइड है और ये बराबर है, ठीक है ना। तो देखो साइड साइड एंगल करके कोई नियम नहीं होता है, तो आप ये मत बोलना कि भाई ये साइड और ये साइड बराबर है, ये और ये बराबर है, ये एंगल, तो साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल बोलो या एंगल साइड साइड बोलो, ऐसा कोई भी नियम नहीं होता है। हां, लेकिन नियम क्या होता है, आरएचएस, यानी राइट एंगल 90 डिग्री दोनों है, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण ये बराबर है, और साइड यानी ये बराबर है, तो यहां पे आरएचएस लगेगा। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ओ एम बी है ये सर्वांग सम है ट्रायंगल ओ एन सी के। कौन से नियम से, आरएचएस नियम से। और एक बार ये सर्वांग सम प्रूव हो चुके हैं तो फिर आप लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए ओ एम बराबर ओ एन सीपीसीटी से, ठीक है ना। यानी एक बार इस सर्वांग सम प्रूव हो गए तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो आप संगत भाग आप बराबर लिख सकते हैं, और ये प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत सिंपल है। हम ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, इसमें जो है ये और ये बराबर है, और ये बराबर क्यों था, क्योंकि जीवाएं बराबर थी, और ये जो लंब है जीवाओं को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, तो इससे हमें ये पता चला कि ये दोनों बराबर हैं, यानी ये जो है इसका हाफ होगा, ये जो है इसका हाफ होगा। भाई अगर अब पूरे बराबर हैं तो उनके आधे भी बराबर होंगे, तो इससे हमें ये पता चला कि ये और ये आपस में बराबर है। दूसरी बात, ये बराबर है, और ये एंगल तो हमने शुरू में ही कहा था कि ये लंब हम डाल रहे हैं इस पे, और ये सर्वांग सम प्रूव हुए और बाद में सीपीसीटी से इक्वल आ गया। बहुत सिंपल है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब प्रूव करते हैं प्रमेय 10.7 जो इसी प्रमेय का विलोम है, और उसके लिए हमें कोई नया फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसी में ही हो जाएगा। बिकॉज देखो अभी आपने क्या थ्योरम पढ़ी, आपने पढ़ा कि अगर जीवाएं बराबर हैं तो उनकी केंद्र से दूरी बराबर होगी। अब जो 10.7 है वो क्या कहती है, वो कहती है कि अगर दो जीवाओं की केंद्र से दूरी बराबर है तो जीवाएं समान होंगी। यानी आपने करना क्या है, ये तो दिया है, जो हमने यहां फाइंड किया वो इस बारी दिया है, और जो यहां दिया था वो हमें निकालना है। समझ गए ना आप बेसिक हिसाब। तो चलो इसको करते हैं। तो यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगेन हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल ओ एम बी और ओ एन सी में, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या होगा, देखो ओ एम बी और ओ एन सी में यहां पर ओ बी बराबर ओ सी है, ओके। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। अच्छा इस बार दिया क्या है कि ओ एम बराबर ओ एन, ये दिया है। दूसरा ये 90 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि केंद्र से जब हम दूरी की बात करते हैं तो 90 हमें लंब ही डालना पड़ता है। तो एंगल ओ एम बी बराबर है एंगल ओ एन सी के, और ये दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों 90 डिग्री, ओके। और उससे क्या होगा, देखो कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे लगी, ये साइड है, ये साइड है और ये एंगल है, फिर से आरएचएस प्रॉपर्टी लगी है। तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम बी बराबर है सर्वांग सम है ट्रायंगल ओ एन सी के, और जो नियम लगा है वो है आरएचएस, ठीक है ना। यानी राइट एंगल, आर राइट एंगल 90 डिग्री, एच हाइपोटेन्यूस यानी रेडियाई ये बराबर हैं, और साइड यानी ये और ये बराबर हैं। इससे पता चलेगा हमें कि जो एम बी है वो बराबर हो गया सी एन के, ये और ये बराबर आ गए हैं, ठीक है, सीपीसीटी से। यहां तक सब क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि इसको डबल करेंगे, दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे,
तो क्या होगा, ठीक है। और इसका डबल क्या है, ये है। ठीक है ना। आप ये भी लिख सकते हैं यहां पे जो हमने पीछे लिखा था। पीछे हमने क्या लिखा था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो वही आप यहां पे भी लिख सकते हैं, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसीलिए इसका दुगना ये हो गया है। सीधी सी बात है, हेंस प्रूव्ड। तो क्या प्रूफ हुआ है कि केंद्र से समान दूरी पर जीवाएं जो होती हैं वो समान लंबाई की होती हैं, और ये प्रूफ हो चुका है इसका कन्वर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, सुपर फैन बने और चैनल को अपना सहयोग दें।